नमस्कार दर्शकों, YouTube के मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। आज मैं कन्या लगन व सिंह राशि के जातकों के लिए लेके आई हूँ कि देवगुरु बृहस्पति व शनि महाराज की जो मकर राशि में युति बनने जा रही है 20 नवंबर 2020 से, जो कि 6 अप्रैल 2021 तक चलेगी। इस गुरु व शनि की युति का प्रभाव आपको क्या मिलेगा अगर आपका कॉम्बिनेशन है कि आपका कन्या लगन के साथ सिंह राशि है। मैं इससे पूर्व भी आपको गुरु शनि की युति के बारे में वीडियो दे चुकी हूँ, जो मैंने आपको राशि के आधार पर दिए थे। पर मैंने विचार किया कि आपके सामने प्रॉब्लम तब आती है जब आपका लगन अलग होता है और राशि अलग होती है। तब आपके मन में विचार आता है कि इस गुरु शनि की युति का प्रभाव हमारी राशि से तो ये पड़ रहा है, अब लगन पे इसका कितना प्रभाव पड़ेगा। इसलिए मैंने कोशिश करी है कि ये कम्बिनेशन बनाऊं कि आपको लगन और राशि दोनों का कम्बिनेशन देने की कोशिश करूंगी, जिससे आपको पता लगे कि इस गुरु और शनि की युति का प्रभाव एक्चुअली आपको क्या मिलने वाला है। तो आज मैंने एक दर्शक ने कमेंट किया था कि उसको कन्या लगन व सिंह राशि पर इस कम्बिनेशन का प्रभाव चाहिए। तो मैंने कन्या लगन व सिंह राशि की कुंडली बनाई है कि देखिए, जहाँ 6 नंबर का अंक लिखा हुआ है, ये इसका मतलब है ये कन्या लगन है। और अगर आपका चंद्रमा 12वें घर में बैठा है 5 नंबर की राशि में, तो आपका सिंह राशि है। ये कन्या लगन और सिंह राशि, इसमें हम इस युति का प्रभाव देखते हैं। सबसे पहले देखें कि कन्या लगन के लिए ये नीच भंग राजयोग कैसे बन रहा है। अभी तक 5 नवंबर 2019 से देवगुरु बृहस्पति आपके चौथे भाव में चल रहे थे, धनु राशि में। देवगुरु बृहस्पति जब धनु राशि में चल रहे थे तो उनकी दृष्टि अष्टम भाव पर थी। 1 2 3 4 5 चौथे भाव का गुरु जो है काफ़ी अधिक परेशानी देता है, क्योंकि उसका दृष्टि संबंध अष्टम भाव से होता है। तो काम में बाधाएं आती हैं, कईयों को अपनी जगह छोड़नी पड़ी, व्यापार रोकना पड़ा, व्यापार में हानि आई, नौकरी में दिक्कत आई। तो इस तरह की परेशानी कन्या लगन के जातक जो है भुगत रहे थे। लेकिन अब देवगुरु बृहस्पति धनु राशि को छोड़कर पंचम भाव में आ जाएंगे, मकर राशि में, और जहाँ पर शनि महाराज ऑलरेडी विद्यमान है। तो आपके पंचम भाव में नीच भंग राजयोग बन जाएगा। पंचम भाव होता है हमारा विद्या, बुद्धि, संतान, मान सम्मान, प्रतिष्ठा का व धन का। ये पंचम भाव में जो नीच भंग राजयोग बनेगा वो बहुत अधिक शुभ होगा। रीजन क्या है कि शनि तो स्वराशि के हैं ही, और गुरु भी जो है पंचम भाव का बहुत अच्छा फल देते हैं, क्योंकि गुरु जो देते हैं वो 2 5 7 9 और 11वें भाव का बहुत अच्छा फल देते हैं, और उसमें गुरु आपके पंचम भाव में आ रहे हैं। तो इस प्रकार अगर आपका कन्या लगन है तो इस गोचर का आपको बहुत अधिक फल मिलने वाला है। हर तरीके से आपके लिए पॉजिटिविटी है। अब हम बात करें कि अगर कन्या लगन के संग सिंह राशि है तो उसका प्रभाव क्या पड़ेगा। सिंह राशि में अभी तक देवगुरु बृहस्पति पंचम भाव में चल रहे थे धनु राशि में, और वो आपका अच्छा फल देते हैं। लेकिन अब 20 नवंबर को देवगुरु बृहस्पति पंचम भाव को छोड़कर आपके छठे भाव में आ जाएंगे। यानी आपका जो छठा भाव है वहां पर नीच भंग राजयोग बन जाएगा गुरु और शनि का। देवगुरु बृहस्पति 2 5 7 9 और 11 का अच्छा फल देते हैं, वो छठे भाव में आ गए। तो छठे भाव का फल देवगुरु बृहस्पति का इतना बढ़िया नहीं होता, लेकिन गुरु की दृष्टि शुभ होती है, क्योंकि गुरु की पहली दृष्टि आपके दशम भाव पर पड़ेगी, 1 2 3 4 5, और जो तीसरी दृष्टि है वो आपके धन भाव पर पड़ेगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसलिए सिंह राशि के जातकों के लिए गुरु की प्लेसमेंट तो सही नहीं है, लेकिन गुरु की जो दृष्टि पड़ रही है वो दृष्टि शुभ रहेगी। तो इसलिए अगर आपका कन्या लगन या सिंह राशि है तो आपके लिए इस गोचर का जो रिजल्ट मिल रहा है वो मैंने बताया कि आपको 60% तक पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। अब वो 60% तक जो पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा उसमें हमें क्या क्या मिल सकता है वो हम देखते हैं। सबसे पहली बात कि आपकी कन्या लगन और सिंह राशि का कम्बिनेशन है और आपको जॉब की तलाश है तो आपको जॉब मिल सकती है। गुरु की दृष्टि यहाँ पे एकादश भाव पे है, और गुरु की दृष्टि आपके दशम भाव पर और धन भाव पर भी है। आपको अगर जॉब की तलाश थी तो आपको जॉब मिल सकती है। आप अगर जॉब बदलना चाहते हैं, क्योंकि सिंह राशि होने के कारण शनि छठे भाव में बैठे हैं, और शनि जब छठे भाव में बैठते हैं तो जातक जो है जॉब बदलने की सोचता है, आप जॉब बदल सकते हैं। छठे भाव में बैठा गुरु आपको कर्जा बहुत आसानी से दिला देगा। इसलिए अगर आपका किसी प्रॉपर्टी में, किसी जमीन में, मकान में, संपत्ति में निवेश करने का विचार है तो आप कर्ज ले सकते हैं। कर्ज लेने के लिए समय बहुत अच्छा है। साथ ही शनि की दृष्टि सप्तम भाव पर है, 1 2 3, और गुरु की दृष्टि लगन पर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसलिए कन्या लगन और सिंह राशि में अगर आपकी शादी का समय भी आ गया है, अगर आप विवाह के इच्छुक युवक व युवती हैं और अपनी शादी के लिए इंतजार कर रहे थे, तो ये समय ऐसा है कि 20 नवंबर 2020 से 6 अप्रैल 2021 तक अगर आपकी दशाएं भी अनुकूल हुई, दशाएं आपके लग्नेश बुध की या दशमेश बृहस्पति की या ऐसे किसी ग्रह की हुई जो लगन या सप्तम भाव में बैठा है, तो आपका विवाह भी हो सकता है।
व्यापारी वर्ग को मैं कहूँगी कि व्यापार को आगे बढ़ाने का समय है। अगर आप निवेश करना चाहते हैं तो निवेश करने के लिए आपको कर्जा भी मिल जाएगा, धन की व्यवस्था हो जाएगी। और साथ ही क्योंकि गुरु पंचम भाव में लगन से विचरण कर रहे हैं तो आप व्यापार को आगे बढ़ा सकते हैं। आपका कोई ड्रीम प्रोजेक्ट है तो आप इसको पूरा कर सकते हैं। कोर्ट केसेस की बात करें तो कोर्ट केसेस के लिए ये योग बड़ा शुभ है, क्योंकि नीच भंग राजयोग बन रहा है आपके छठे भाव में। छठे भाव से विचार करते हैं ऋण, रोग, संपत्ति, ऋण, रोग और शत्रु का। तो छठे भाव में ये जो नीच भंग राजयोग बन रहा है वो कोर्ट केसेस के लिए बहुत पॉजिटिव है। अगर आप लंबे समय से कोई कोर्ट केस आपको परेशान कर रहा था तो उस कोर्ट केस के लिए आपको 20 नवंबर 2020 से 6 अप्रैल 2021 तक आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिल सकते हैं। एक बात मैं कहूँगी कि आपका कन्या लगन और सिंह राशि है तो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। स्वास्थ्य का ध्यान इसलिए रखिएगा कि छठे भाव में जब गुरु आता है तो हेल्थ से जुड़ी प्रॉब्लम देता है, खासकर उन लोगों को जिनको डायबिटीज़ है, क्योंकि गुरु जो है मकर राशि में जो है डायबिटीज़ का संकेत देता है। अगर आपको डायबिटीज़ है तो उसकी मात्रा बढ़ सकती है। कोई लीवर की प्रॉब्लम है, किडनी की प्रॉब्लम है, इस तरीके से अगर आपको कोई गंभीर बीमारी लंबे समय से चल रही है तो अपनी हेल्थ का विशेष रूप से ध्यान रखें। तो इस प्रकार हमने देखा कि अगर हमारा कन्या लगन और सिंह राशि का कॉम्बिनेशन बनता है तो इस गुरु व शनि की जो युति जो मकर राशि में बन रही है उसका हमें 60% तक पॉजिटिव रिजल्ट मिल जाएगा। अब ये रिजल्ट 60% आपके लिए कैसा होगा ये इस पर भी निर्भर करता है आपकी दशाएं कितनी अच्छी हैं। अगर आपकी दशाएं बहुत अच्छी हुई तो 60 का आपको 70-80 तक रिजल्ट मिल सकता है। लेकिन अगर आपकी दशाएं कमजोर हुई, इस समय दशाएं किसी जैसे आपकी कन्या लगन के संग अष्टमेश मंगल की दशा हुई आपकी, या द्वादश सूर्य की दशा हुई, या किसी ऐसे ग्रह की दशा हुई या जो छठे, आठवें, 12वें भाव में बैठा है, तो इस परसेंटेज जो है थोड़ी सी कम हो सकती है। लेकिन अगर दशाएं आपकी अनुकूल हुई, जैसे आपके भाग्येश शुक्र की दशा हुई, लग्नेश बुध की, दशमेश बुध की, या लाभेश चंद्र की दशा हुई, तो ये जो रिजल्ट है उसकी परसेंटेज बढ़ सकती है और वो आपको 70% तक मिल सकता है। क्योंकि गोचर में क्या होता है, हम जो फलित करते हैं वो गोचर और दशा दोनों से करते हैं। हमने आपको गोचर तो बता दिया कि कन्या लगन और सिंह राशि के लिए गोचर क्या है। अब इस समय आपकी दशाएं क्या चल रही हैं, जब दशाओं का कॉम्बिनेशन मिलेगा तो उससे ओवरऑल हमें पता लगेगा कि इस गोचर का रिजल्ट आपको क्या मिलेगा। तो दर्शकों, ये मैंने आपको वीडियो दिया कि कन्या लगन और सिंह राशि का कॉम्बिनेशन है तो आपको 60% तक इस गोचर का फायदा मिल सकता है। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, और आपका भी कोई कॉम्बिनेशन है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मैं कोशिश करूंगी आपके कॉम्बिनेशन के आधार पर भी इस गुरु शनि की युति का वीडियो आपको बना सकूं। इसके साथ ही दर्शकों, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं और आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे जब भी मैं अपनी वीडियो अपलोड करूं उसके नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप मेरा वीडियो देख सकें। इसके साथ ही नमस्कार दर्शकों, जय माता दी।